हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सरकार के बारे में पढ़ा था। आज हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद क्या है, किसको मिलकर बनती है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलकर संसद बनती है। ठीक है। अब आता है संसद के सदन। सदन में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम पहले पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। यह कभी विघटित नहीं होता है, बल्कि इसके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 माह के लिए होता है। इसमें आता है कि भाई राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है तो राज्यों की विधानसभा और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब अगला आता है भाई राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए हमारे पास, कौन सा व्यक्ति इसके लिए उठ सकता है। तो उसमें आता है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए वो भारत का नागरिक हो, उसकी आय कम से कम 30 वर्ष हो, वो किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, उसका मतदाता सूची में नाम हो। ये योग्यता उसके पास होनी चाहिए, तभी वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हो सकता है। अगला आता है राज्यसभा की सदस्य संख्या, यानी राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। जैसे स्पष्ट है संविधान में अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्य कहा गया है। कितना कहा गया? 250 सदस्य। ठीक है, 250 सदस्य कहा गया है। उनमें से जो 238 सदस्य हैं वो राज्यों और से चुनकर आते हैं। ठीक। और जो 12 सदस्य है उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो कौन होते हैं भाई? जो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, खेल, इनमें विशेष अनुभव और योग्यता रखते हो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। और 238 कहा मैंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक। अगला हो गया। ठीक है। इसके बाद आता है कि राज्यसभा में पदाधिकारी 2 होते हैं। एक होता है सभापति और दूसरा होता है उप सभापति। ठीक है, ये होते हैं। अब जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी राज्यसभा का पहले सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, जो इस समय कौन है? श्रीमान जगदीप धनखड़ जी है। ठीक है। और जो ये उप सभापति होता है वह राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी व्यक्ति को 6 साल के लिए चुना जाता है। ये तो हो गए पदाधिकारी। अगला कार्यकाल। जैसे कि मैंने कहा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता है। दूसरा, एक इसके जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। और ये हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ये अब आगे आता है दूसरा सदन जो है, जो जिसको निचला सदन भी कहते हैं, लोकसभा। दूसरा नाम आता है लोकसभा का। ठीक है। इसको निम्न सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाती है। इसमें भी होता है, अब फिर प्रश्न वही आता है कि लोकसभा के सदस्य को बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए या कैसा उम्मीदवार होना चाहिए। तो उसके लिए जो योग्यता है वो है उसके कम वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, वो पागल दिवालिया ना हो,
किसी लाभ के पद पर न हो। ये योग्यता किसकी है? लोकसभा के सदस्य के लिए। ठीक है। अब दूसरा आता है भाई, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में जो संविधान द्वारा है अधिकतम 550। कितना? 550। ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा में 543 है। कितने हैं? 543। इसमें से 530 जो है वो चुन के आते हैं। ठीक है, राज्यों से। ठीक है, और आम जनता इनको चुनती है। दूसरा, इसमें जो 13 आते 13 सदस्य आते हैं वो केंद्र शासित संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला आता है पदाधिकारी। इसमें भी 2 पदाधिकारी होते हैं भाई। एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। ठीक है। ये दोनों ही लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, उन्हीं में से चुने जाते हैं। जैसे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, अभी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। ठीक। अगला आता है कार्यकाल। जैसे कि मैंने कहा, लोकसभा जो सदन है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और सदस्यों का कार्यकाल भी, जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल भी 5 ही वर्ष होता है। यह अस्थायी सदन है। ठीक है। ये आ गया लोकसभा के पदाधिकारी, कार्यकाल, सदस्य की योग्यता। ठीक। अब इसके बाद आता है, अगला आता है लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्य और एवं शक्तियां। ठीक है। इनकी शक्तियां, ये क्या कार्य करते हैं, इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं? तो जैसे पहला आता है कानून बनाना। लोकसभा और राज्यसभा किसी भी नियम कानून बनाता है या संशोधन करता है या किसी पदाधिकारी की नियुक्ति करता है तो दोनों के अधिकार समान है। ठीक है। और जो वित्तीय शक्तियां हैं, वित्तीय शक्ति में भी दोनों का समान अधिकार है। भले वित्त विधेयक हुआ है उसमें लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, वो आगे आएगा। अगला आता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जैसे अभी कहा कि लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तीसरा अगला आता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। अगर राष्ट्र के पति के प्रति महाभियोग लगाना है उसमें भी दोनों की शक्ति बराबर है, राज्यसभा और लोकसभा। इनके बहुमत, दोनों के ही बहुमत से ही महाभियोग लग सकता है। अगला आता है न्यायाधीशों को हटाना। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो राष्ट्रपति को जो परामर्श या सलाह देते हैं तो दोनों सदन देते हैं। यहाँ पर भी दोनों की शक्ति बराबर है, दोनों के बहुमत से ही ये परामर्श दिया जाता है राष्ट्रपति को। अगला है आपातकाल की मंजूरी। अब राष्ट्रपति को कभी किसी लगता है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको लोकसभा और राज्यसभा बाद में दोनों की मंजूरी होनी आवश्यक होती है। ये तो मैंने लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्य और शक्तियाँ बताई। अब हम पढ़ेंगे धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक धन संबंधित होता है। सरकार को कार्य चलाने के लिए, कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और यह इसका अधिकार संसद के पास है। संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती है, लेकिन इस धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और पास किया जाता है। राज्यसभा में केवल विचार के लिए भेजा जाता है। और इसमें जो धन विधेयक है किन किन के मामलों में
हो सकता है, ये अनुच्छेद 110 में 10A में 1 में इसका वर्णन किया गया है। और धन विधेयक के नियम अनुच्छेद 109 के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। जो लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर, डिफरेंस क्या है, इसकी कार्य, उस अनुभव क्या क्या है, तो उसमें चलते हैं। दोनों में अंतर क्या है? जैसे सदन, पहला बिंदु है सदन। लोकसभा को निचला सदन और आम जनता का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन और राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से चुनाव, ठीक है। अब लोकसभा का चुनाव आम जनता द्वारा गुप्त मतदान के आधार पर 18 वर्ष से अधिक स्त्री पुरुष करते हैं, वो भाग लेते हैं। ठीक है। और राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो राज्यों की विधायिकाओं और केंद्र शासित राज्यों के निर्वाचित सदस्य इसमें प्रतिभाग करते हैं। अगला आता है न्यूनतम आय। ठीक है, न्यूनतम आय में होता है, लोकसभा में न्यूनतम आय 25 है, राज्यसभा में 30। अगला आता है कार्यकाल। लोकसभा का एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी क्या है, अस्थायी सदन है और सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। ठीक है। फिर आता है अधिकतम संख्या। लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 हो सकती है और राज्यसभा में 250 यानी 250। उसी प्रकार से धन विधेयक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में वो केवल परामर्श सलाह के लिए जाता है और राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। ठीक। अगला आता है अध्यक्षता। ठीक है। अब जैसे लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष के न होने पर उपाध्यक्ष करता है, उसी प्रकार से राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति। ठीक। अगला आता है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है उत्तरदायी। दूसरा आता है मनोनीत सदस्य। वर्तमान में लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला आता है यदि कैबिनेट में मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा। और यह प्रावधान राज्यसभा में नहीं है। ठीक है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत में अध्ययन करेंगे।